अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो मेरे हस्बैंड है ना ये वाली बेल लेकर आए थे और है ना मैंने इनसे कहा था कि मेरे सूट पे ना हल्की फुल्की सी ना बेल लगा देना, क्योंकि सिंपल सा ही सूट है, ज़्यादा हैवी नहीं है। तो मैंने सोचा कि उस पर थोड़ी हल्की फुल्की सी बेल लग जाएगी तो अच्छा सा लगेगा। तो ये कह रहे थे कि मैं तो यही वाली लेकर आया हूँ। तो मैं सोच रही थी जिस कलर का सूट था उसी कलर की लगती, पर कोई बात नहीं, अपने हिसाब से ये जो लगा देंगे वही बेस्ट होगी। और उसके बाद ये तो चले गए थे काम पे। फिर उसके बाद मैंने पढ़ी ज़ोहर की नमाज़, और नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे जाना था अपने छत पे। छत पे जाके मुझे धोने थे कुछ कपड़े, जो थोड़े बहुत कपड़े हुए थे मैंने सोचा अभी धो लेती हूँ। फिर ईद से एक दो दिन पहले भी है ना एक बार और मशीन लग जाएगी, जो अपना बेडशीट वगैरह होंगे ना वो सब जो है अच्छे से वॉश होके ना अच्छे से घर साफ़ सुथरा हो जाएगा। हल्की हल्की हमारे घर में सफाई चल रही है। और है ना ये ऊपर है ना ममटी पर है ना, यहाँ पर है ना मेरे हस्बैंड ने एक टोकरी रख रखी है। यहाँ पे है ना इस कबूतरी ने अपने 2 अंडे दे दिए। जैसी मैं आई वैसे ही भाग गई। तो मैं ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर रही थी, वरना ही परेशान हो रही थी। तो यहाँ पे ये बैठी हुई थी अपने अंडों में, और मैं कर रही थी अपने घर के ज़रूरी काम, क्योंकि एक बार के कपड़े धुल चुके थे, थोड़े बहुत और रह गए थे, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे। सबसे पहले तो मैंने अपने हस्बैंड के ना वाइट वाले कपड़े ही धोए थे। और हमारे यहाँ का पानी इतना ख़राब है, इतना ख़राब है कि गाइस कपड़े भी ना पीले पीले हो जाते हैं, वाइट बड़ी परेशानी होती है। ये देख रहे हैं आप, टंकियों की हालत देखिए, एकदम लाल लाल हो रही हैं, एकदम जंग खाई हुई भैया। बहुत ही खतरनाक पानी है यहाँ का, इतना हार्ड वाटर है, इतना हार्ड वाटर है, अगर आप थोड़े दिन पी लेंगे ना तो आपकी किडनी ज़रूर से जल्दी ख़राब हो जाएंगी। और यहाँ पे जो है मौसम जो है ना आज कुछ खुशनुमा सा हो रहा था, कुछ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। थोड़ा सा यानी कि धूप कम आ रही थी, आ तो रही थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी। हो सकता है कि आज बारिश हो जाए, क्योंकि मौसम जो है ना कुछ अच्छा सा हो रहा है। कुछ दिनों से तो बहुत ज़्यादा है ना गर्मी हो रही थी। और गाइज आज है ना यानी कि मैं छत पे जब मैंने कपड़े वपड़े धोए हैं, थोड़ी बहुत झाड़ू वाड़ू भी लगाई, तो उसमें ना मेरे तो गला ही खुशक हो गया। तो मैंने सोचा कि आज तो मैं ना लस्सी बनाऊंगी अपने लिए। पूरे रमज़ानों में मैंने एक भी दिन है ना शरबत नहीं बनाया, क्योंकि अब जो है ना यानी कि अब तो गर्मी होने लगी, शुरुआत में इतनी गर्मी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि स्ट्रॉबेरी वाली लस्सी बना लेते हैं, और स्ट्रॉबेरी भी रखी हुई थी घर में, दही भी रखी हुई थी, थोड़ा सा मैंने मीठे के लिए शहद डाला, और थोड़ा सा डालूंगी इसमें नमक। और फिर इसे अच्छे से ना ब्लेंड कर लेंगे, और हमारी मज़ेदार सी है ना लस्सी तैयार हो जाएंगी। और है ना मैंने काला नमक डाला था, तो यहाँ पे हमने काला नमक भी डाल दिया था। और शहद जो है ना मैंने सिर्फ 1 चम्मच डाला था, कि बिल्कुल हल्की सी मिठास हो, ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे अच्छे से ना इसे ब्लेंड कर लेंगे हम। और पहली बारी मैं बना रही हूँ ये स्ट्रॉबेरी की लस्सी। पहले मैं सोच रही थी कि ना स्ट्रॉबेरी शेक बनाऊंगी मज़ेदार सा, और आइसक्रीम मंगा लूँगी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, और है ना अच्छे से यानी करूँगी। पर फिर मेरे हस्बैंड तो बहुत रात को आएंगे और फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ना लस्सी ही बना ली। और इसका कलर देखिए, स्ट्रॉबेरीज की वजह से ना एकदम पिंकी पिंकी सी बनी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी देखने में तो। और आज जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, और थोड़ा सा रोज़ा मुझे लग रहा था, बस पानी के लिए लगा था, क्योंकि गला थोड़ा सा खुशक हो गया था। तो मैंने थोड़ा सा पानी भी फ्रिज में रख दिया था, जिससे कि पानी भी थोड़ा ठंडा हो जाए। और यहाँ पे हमारी फ्रूट्स सैलेड भी अपना रेडी हो गई थी, और रोज़ा खुलने का टाइम होने वाला था, और हो गया था, अजानें होने लगी थी। बताया मेरा है ना आज बहुत ज़्यादा टाइम है ना ऊपर ही निकल गया, क्योंकि मैंने जब टाइम देखा तो 6 बज रहे थे। फिर जल्दी जल्दी से मैंने सब प्रिपरेशन करी है। तो खजूर से मैंने रोज़ा खोला, और फिर उसके बाद अपनी ठंडी ठंडी सी है ना लस्सी पी, जब जाके है ना सुकून मिला। और उसके बाद जो है मुझे दोबारा से ना नमाज़ पढ़ के फिर दोबारा से जाना है, क्योंकि मेरे यानी कि कपड़े जो हल्के फुल्के से रह गए थे मशीन में पड़े हुए थे, वो उनको भी है ना निकालना था और उन्हें सुखाना था। और देखिए सामने वाले पिछली वाली गली में कैसी लाइटें लगी है जगमग जगमग में। तो अभी आई हूँ रात के वक्त, यानी कि मैं ज़्यादातर आती नहीं हूँ छत पे, मेरे हस्बैंड होते हैं तो चली जाती हूँ, अकेले नहीं जाती। पर आज मुझे आना पड़ा क्योंकि थोड़ा सा काम रह गया था। मगरिब के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी है, और फिर बस नमाज़ पढ़ते के साथ ही फिर से चली गई थी। बस कुछ नहीं था, यानी कि जीन्सें थी इनकी, वो धुली भी रखी थी, बस उन्हें ना यानी कि हैंग करना था, यानी कि लटकाना था, जिससे कि वो सूख जाएँ। और फिर उसके बाद मैंने ना बनाई अपने लिए गर्मा गर्म चाय, क्योंकि सर में भी आज मेरे दर्द हो गया था, और जो कपड़े सूख गए थे थोड़े बहुत वो मैंने कर दिए थे। और यहाँ पे जेंगो को जाना था बाहर, कभी गाइस अंदर जाता है कभी बाहर जाता है, मेरे को समझ नहीं आता। और बताएं, जैसे मैं वॉशरूम में जाती हूँ या कमरे से बाहर निकलती हूँ ना, मैं कुछ भी करने के लिए जाती हूँ, जैसे कि कुछ गली में से आवाज़ें आ रही थी तो मैं देखने गई, तो मेरे पीछे पीछे आ गया। यानी कि ये नहीं है कि चलो अंदर बैठ जाए और हमको कुछ काम कर लें। और इसे ना आजकल जो भी मैं पानी पीती हूँ चाय पीती हूँ ना, मेरे मग के पास है ना ज़रूर आता है, जैसे इसे पीनी है। तो मैंने ना अदरक वाली चाय नहीं बनाई थी गाइस, जब तो थोड़ी गर्मी हो गई ना, तो मैंने सिंपल वाली चाय बनाई थी, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, ना इलायची ना कुछ। और मार्केट जाएंगे तो इलायची लेकर आएंगे, क्योंकि गर्म मसाले में ना 1-2 इलायची पड़ी हुई है।
अगर उसकी भी मैंने चाय बना के पी ली तो फिर बचेगी क्या, मसालों में परेशानी होएगी। इस वजह से मैंने इलायची नहीं डाली थी। और मेरे हस्बैंड भी देखिए घर पर आ गए थे और खाना वाना हमने तैयार कर लिया था और ऑयल ख़त्म हो गया था, वो लेकर आए थे। और यहाँ पे ना ये लेकर आए थे कुछ बंस और ब्रेड लेकर आए थे, एक बंद लाए थे, एक ब्रेड लेकर आए थे। तो ये मीठी वाली ब्रेड है, यानी कि दूध वगैरह के साथ खाओ तो अच्छी सी लगती है, तो ये वाली लेकर आए थे। एक बार जहाँ हम यहाँ रहते हैं ना, यहाँ से भी ले ली थी इन्होंने, बहुत ही घटिया ब्रेड थी वो, इस वजह से ये जामा मस्जिद से ही लेकर आए थे। और आज मैंने बनाए थे ये लाल वाली मिर्च वाले आलू। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, फिर जल्दी से मैंने ना आलू यानी कि आलू की कतली बना ली और फटाफट से ना रोटियां डाल दी थी इनके लिए। बस ये मैंने 10-15 मिनट में तैयार कर लेती हूँ और फिर जल्दी से इनको खाना बना के अपना खिला दिया। उसके बाद मैं ना एकदम रिलैक्स हो गई थी और उसके बाद मैंने कुछ भी काम नहीं किया। और यहाँ पे ना जेंगो में चाय बना रही थी, तो जेंगो भी आ गया किचन में और है ना मियाँ मियाँ कर रहा था। तो मैंने दूध गर्म किया था, यानी कि दूध गर्म करे हुए 1-2 घंटे हो गए थे, ठंडा हो गया था। फिर मैंने इसे आज काफ़ी दिनों बाद आज ये दूध दिया है। नहीं पीता नहीं है, कभी पीता है यानी कि छोड़ के भाग जाता है। तो पिछली रात जो थी ना लैलतुल कद्र थी, तो हमें ना यहाँ पे ना नमाज़ें पढ़नी थी अपनी। तो मैंने वित्र नहीं पढ़े थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपना वित्र पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ूंगी और नमाज़। और फिर मुझे कुरान शरीफ भी पढ़ना था, तो यहाँ पे हम मेरे हस्बैंड भी पढ़ रहे थे नमाज़ और मैं भी पढ़ रही थी नमाज़। उसके बाद सेहरी का टाइम हो गया था गाइस, फिर हमने सेहरी करी। सेहरी में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं खाया, मेरे हस्बैंड ने तो वो खाया था आलू की कतलियाँ जो बनाई थी, उन्होंने एक रोटी खाई थी और मैंने अपना ये चाय के साथ थोड़ा सा एक आध टुकड़ा बंद का खाया था, क्योंकि कुछ खाने का मेरा दिल नहीं कर रहा था। और यहाँ पे फिर सब काम करने के बाद नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद घर की साफ़ सफाई करी, किचन साफ़ करा और मैं आके खड़ी हो गई थी बाहर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ना आज मुझे लग रहा था कि बारिश सी होएगी, तो हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा है ना, बिजली भी चमक रही थी। थोड़े से कपड़े जो छत पे लटक रहे थे ना, मैं जल्दी से ना उन्हें उतार के लेकर आई, कि ना कभी बारिश होने लगे और है ना गीले हो जाएं। तो मैं सेहरी ख़त्म होते के साथ ही ना छत पे गई थी और कपड़े ले आई थी उतार के। और ये तो बहुत देर हो गई थी, अब तो सुबह होने लगी थी। तो बस इस व्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।